थोड़ा पास में आएगा इसको। ठीक है ठीक है। तो आए ऐसा तो कल कर देते। किसी भी दिक्कत आ रही देखो आवाज नहीं। हेलो वर्धन, आवाज क्लियर है कि नहीं? यस सर। आवाज क्लियर है ना? बस ये देखना कि वो आपको अगर साफ नहीं दिख रहा है तो आप मेरे को बता देना। तो क्या फिर कुछ नेट का प्रॉब्लम होगा तो फिर आज कैंसिल रखना पड़ेगा, कल करेंगे फिर। ठीक है सर। बस ये देख के आप लोग मेरे को डिसाइड करना कि हो सकता है कुछ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ओके सर। ओके, अभी देख लेते हैं 1 मिनट 2 मिनट। बाकी बच्चे ज्वाइन हुए कि नहीं? आ गए। 3 हो गए नहीं, चौथा आ गया। 4 बच्चे। और बंधन सुनो, तो तुम्हारा के ये 11th से तुम्हारी बुक अलग है, तुम्हारे बुक के क्या क्या कोर्स है मेरे को बता सकते हो? क्या क्या है उसमें? हाँ सर, चैप्टर्स काफी सिमिलर है, पर अभी तो मैंने ऑनलाइन ये सीबीएसई की टेक्स्ट बुक खोली हुई है, तो फिर आप जो क्वेश्चंस और सब देते हो मैं उसके आंसर थोड़े करता हूँ। और मैं अपने स्कूल का भी, क्योंकि अभी हम लोग को हमारी खुद की स्कूल की टेक्स्ट बुक भी नहीं मिली है 12th की। मतलब वैसे हमारी 11th 12th की एक ही टेक्स्ट बुक, पर मैथ्स की अलग है। तो फिर सिर्फ मैथ की हमारे पास नहीं है, तो फिर वो भी हम लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं अभी तो फिर ऐसा करेंगे ना, जैसे अभी तो एक्चुअली हमारा क्या मेन इस बार जेई का मेन टारगेट है, तो तुम्हारा जो स्कूलिंग का होगा ना, तो मेरे को इस बार जैसे लॉकडाउन खुलेगा ना तो मेरे को एक दिन दे देना इस बार, हर रोज एक दिन अलग से देना। तो तुम्हारा वो टेक्स्ट बुक का इस बार एंडिंग तक नहीं छोड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? और तुम टेक्स्ट बुक से जैसे उनके साथ कर रहे हो तो उनके साथ साथ चलो फिर देख लेते हैं। अभी बाकी देखे, अभी ज्वाइन नहीं हुए, लग रहा है कि क्या हुए ज्वाइन? गौरव देखो नहीं हो रहे, पहले से पूछो क्या नहीं, तो कल कर लेते हैं। देख लो अगर सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो, नहीं तो फिर दिशा आगे। और दिशा चली गई। स्टार्ट करते हैं फिर वो आ जाए ना, हेली का देख लो। हेली देखो नहीं। अच्छा, ये वंदन, तुमने आगे के चैप्टर इंटीग्रेशन पूरा शुरू से देखा है कि बीच से देख रहे हो? नहीं सर, मैंने देखा है स्टार्टिंग से, पर बीच में आई थिंक थोड़े सेशंस मिस हुए हैं। अच्छा, थोड़े सेशन मिस हुआ तो उससे फिर आपका चलो इंटीग्रेशन चलो देखते हैं। अभी तो तुम करो, फिर जब कंटिन्यू में इंटीग्रेशन चालू होगा तब उसको कंटिन्यू कर लेना। आतिफ ज्वाइन हो गए तुम? आतिफ आवाज नहीं आ रही?
अच्छा हाँ, तो मोबाइल ठीक है, कोई बात नहीं। और हेली हुई ज्वाइन, देखना करो, हो गई? नहीं, इसमें नहीं आया हेली। हेलो हेली, हेली, हेली आप हो कि नहीं? हाँ, हेली, हेली आवाज आ रही मेरी? हेली, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ईयरफोन नहीं लगाया आपने? हेली देखो, ईयरफोन लगाओ। चलो, आज इंटीग्रेशन का जो हम कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहां पर जैसे आपका x, और आपको मैंने बताया था x अगर आपका मान लो ex है, कोई दो फंक्शन दिए हैं x ex dx, इसको इंटीग्रेट आपको करना है। तो आपको ये सोचना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है। माइंड गेम खेलना कि माइंड में कौन सा आई लेट। आई का मतलब है, देखो इसमें x है अलजेब्रा, ये a है और ये ex है, तो a पहले आ रहा है, अलजेब्रा एक्सपोनेंशियल बाद में। x क्या है आपका अलजेब्रा, e क्या है आपका एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ये रहा, तो आप फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे, सेकंड इसको। अब जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर बिना इंटीग्रेशन के आ जाता है, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं इसका। ex का इंटीग्रेशन आपने इंटीग्रेशन सीखा है, ex है माइनस। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, ex का इंटीग्रेशन ex dx, ये आपका आ गया। अब ये देखना कि ये सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। 1 और ex का जो इंटीग्रेशन है 1 इंटू ex होता है, तो इसका मतलब अब सिंगल फंक्शन आ गया। अब आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, x ex माइनस ex का इंटीग्रेशन ex प्लस c, ये आपका हो गया। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कैसे उसको इंटीग्रेट करें, सिंपली वे से। चलो अब देखो, नेक्स्ट फंक्शन मैं बता रहा हूं। आपको दिया है एक xn और log x, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि फर्स्ट किसको हम एज्यूम करें, सेकंड किसको एज्यूम करें। तो आप देख रहे हो कि log पहले, अलजेब्रा बाद में, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन, तो इसको पहले रीअरेंज कर लो। log x xn dx, ये पहले रीअरेंज किया। अब सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है log x, उसको डायरेक्टली आप बाहर निकाल दो बिना इंटीग्रेट किए, रूल के हिसाब से। फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, तो xn का इंटीग्रेशन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये x है। इसके बाद आपने माइनस, रूल के हिसाब से माइनस, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x n प्लस 1 n प्लस 1, ये आपका गया इनटू dx। ये हो गया आपका स्टेप कंप्लीट। अब क्वेश्चन ये देखना कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट है कि नहीं, तो अभी हम देखते हैं आगे। log x इनटू xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपका आ गया। लेकिन अब आप इसको देखो, यहां से कैंसिल कर सकते हो कि नहीं। आपने इसको कैंसिल किया, आपको तो सेम बेस होते तो पावर माइनस होती, तो यहाँ 1 n प्लस 1 में से 1 कैंसिल हुआ, तो xn बच गया आपका 1 अपॉन n प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर xn dx रह गया, क्योंकि आपका x इससे डिवाइड होगा, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। लेकिन अब ये सिंगल फंक्शन, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो आपने लिखा log x xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और 1 अपॉन n प्लस 1, xn का इंटीग्रेशन xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c करके इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आपका हो गया log x xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। समझ आया आप लोगों को? अब देखो, ये देखो, सिर्फ याद रखना फर्स्ट और सेकंड क्या है। अब जैसे आपको मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये वाला मेरे को ट्राई करके दिखाओ इंटीग्रेट कैसे करना है। आपने यहां लिखा साइन x, इसको थोड़ा इजी कर देते, हमने लिखा
EX इंटू एक्स स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या आप कर सकते हो इंटीग्रेट? जा देखो, याद रखना कि कभी कभी स्टेप एक से ज्यादा आते हैं, यानी 2 बार भी हमें आइलेट अप्लाई करना पड़ता है। तो देखो इस क्वेश्चन में उस तरह का कंसेप्ट है। सबसे पहले आपने क्या किया, डिसाइड किया कि आइलेट में फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा। आइलेट में देखे तो ई आपका एक्सपोनेंशियल वाला हमेशा लास्ट होता है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन हमेशा क्या होता है आपका बाहर निकल जाता है। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, तो इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर का नहीं करेंगे ऐसे ही, और EX का इंटीग्रेशन EX फिर माइनस, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आपको पता है 2x, और EX का इंटीग्रेशन EX dx। लेकिन अब देखें तो ये तो फंक्शन टूटा ही नहीं हमारा, इसका मतलब है हम सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो x क्यूब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी वंदन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और EX का इंटीग्रेशन EX, हमेशा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। ये आया आप लोगों को समझ में? अब देखो आगे, एक्स स्क्वायर EX माइनस 2 बाहर आ गया, अब x EX dx, इसका अभी भी 2 फंक्शन है, यानी ब्रेक नहीं हुआ हमारा। तो अब हमको इस फंक्शन को कंटिन्यूस स्टेप लेना है। तो यहां लिखा एक्स स्क्वायर EX माइनस 2, अब यहां ब्रैकेट बना के x फर्स्ट फंक्शन बाहर, EX का इंटीग्रेशन EX माइनस, वही प्रोसेस क्या दोबारा से रिपीट हो रहा है, x का डिफरेंशिएशन 1, EX का इंटीग्रेशन EX, ये आ गया। अब देखो ये सिंगल हो गया, तो यहां से ये टूट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये कंप्लीट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर EX 2x EX माइनस, देखो ये -2 इसके साथ भी है, माइनस माइनस प्लस 2, EX का इंटीग्रेशन EX प्लस C करके ब्रेक हो गया। अच्छा, ये वाला मैं स्टेप दोबारा रिपीट करूंगा, नीचे वाला आपको दिखेगा नहीं क्योंकि यहां तक पहुंच नहीं रहा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आगे रखा मोबाइल। तो यहां ये इसको मैं यहां से पूरा रफ करके दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि लास्ट स्टेप आपको नहीं दिखा होगा, तो इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे ये देखो एक्स स्क्वायर, ये तो ठीक है, इसको हमारे को फिर से इंटीग्रेट किया हमने, तो ये आ गया आपका I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर EX माइनस, अब यहां पर 2 है तो 2 तो कोई चेंज नहीं करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इसका फर्स्ट फंक्शन आपको होता है x और EX सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन बाहर निकल आ गया, और सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, सेकंड स्टेप में फर्स्ट का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, EX का इंटीग्रेशन EX dx, ये हमारा हो गया स्टेप यहाँ पर। अब यहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर EX माइनस 2x EX माइनस प्लस 2, EX का इंटीग्रेशन EX, क्योंकि सिंगल फंक्शन हो गया और यहां से ये टूट गया। याद रखना, अगर फंक्शन पहली बार में टूटे नहीं, 2 फंक्शन 2 में ही रहे, तो आपको कंटिन्यू फिर से प्रोसेस चलाना है जब तक ये एक फंक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए। ये समझ में आया आप लोगों को? देख लो, कोई भी स्टेप आपको अगर क्लियर नहीं है सेकंड में, फिर से रिपीट। देखो यहां पर क्या, तो ये फंक्शन 2 रहे, तो 2 का मतलब तो आपको पता है कि आइलेट फिर से कंटिन्यू, क्योंकि प्रोडक्ट फिर से अप्लाई हो रहा है, तो इसको तोड़ने के लिए फिर से हमने ये फंक्शन में आइलेट अप्लाई किया। ठीक है, समझ? आइलेट का मतलब है इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई फंक्शन में कन्वर्ट करना। हेली आपको आ रहा है समझ में ये वाला? तो देखो आगे हम इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। आपको फंक्शन दिया है यहां पर x tan इनवर्स x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको पता फंक्शन के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड किसको? इनवर्स फंक्शन हमेशा फर्स्ट होता है आइलेट में, और अलजेब्रिक सेकंड, तो हम इसको रीअरेंज कर देते हैं। पहले हमने tan इनवर्स x को फर्स्ट, x को सेकंड dx, अब इसका इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट फंक्शन है इसको डायरेक्टली आप बाहर निकाल दो, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और x का देखो x, देखो tan इनवर्स x डायरेक्टली बाहर निकल जाएगा, और x का इंटीग्रेशन x² by 2, लेकिन ये स्टॉप नहीं हुआ,
अब मैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 dx, ये यहाँ पर स्टॉप हुआ। अब देखते हैं इसके आगे का प्रोसेस क्या, क्या ये स्टॉप हो गया कि नहीं हुआ। तो हमने देखा एक्स स्क्वायर बाय 2, या देखो 2 को आप बाहर ले सकते हो, जो जो बाहर आ जाए उसको तो डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है, ये कोई फंक्शन नहीं है जिसकी वैल्यू तो आप डायरेक्टली बाहर निकाल दो। यहां बचा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप लोगों को एक पहले मैंने बताया था, अगर डिग्री ऊपर नीचे सेम हो तो आपको डिवाइड करके पहले सिंप्लीफाई करना होता है, लेकिन हम डिवाइड ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ +1 -1 करके बैलेंस कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ये से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसका आगे क्या होगा, tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस हाफ, इसको अलग अलग तरह डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया, 1 बचा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है x, और इसका इंटीग्रेशन ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो आपका डायरेक्टली आंसर निकल गया। तो इसको मैं यहाँ आंसर लिख देता हूं, कैसे इसका वैल्यू आई। देखो इसमें आपका कुछ नहीं है, सिंपल से ये ध्यान रखना कि आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि कभी भी इंटीग्रेशन अगर सिंगल हो तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला डाल देते हैं, अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है, दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो उसको तोड़ना है तो आइलेट अप्लाई करना है। तो अब देखो यहां पर क्या हमने tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया आपका, दिख नहीं रहा इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर को थोड़ा बड़ा कर दिया, 1/2। देखो 1 का इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, 1 का इंटीग्रेशन x है, फिर आपको पता है माइनस माइनस प्लस, प्लस हाफ, और आपको पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक फॉर्मूला है आपका। आप लोगों ने फॉर्मूले शुरू में इंटीग्रेशन के पूरे लिखाए थे, नहीं याद है तो प्लीज आपके टेबल के पास रखो और रखो, उसको लर्न करो, नहीं तो आप लोग इंटीग्रेट कैसे करोगे डायरेक्ट फॉर्मूले के। तो इसका इंटीग्रेशन आ रहा है आपका tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। ये समझ में आया आप लोगों को? बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये देखना कि अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट कर रहे हैं उसको कैसे तोड़ना है। अगर आप नहीं तोड़ पाए, देखो अभी ये आपको सिर्फ दो फंक्शन टूट जाए और फिर उसके बाद एक सिंपल फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीख लिया, डायरेक्ट फॉर्मूले सीख लिए, अब ये है आपका प्रोडक्ट रूल जिसको कहते हैं आइलेट। अब देखो इसमें एक और करते हैं जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाए, x इंटू साइन एक्स, इसको इंटीग्रेट करना। देखो इनवर्स का भी मैंने आपको बता दिया, अब x इंटू साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना, तो इसके लिए आपने इसको आई लिया। अब पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट किसको माने, सेकंड किसको माने। बंधन बताओ, x और साइन एक्स में फर्स्ट फंक्शन किसको लें, सेकंड किसको लें? हेलो बंधन, हाउ आर यू? हाँ सर। बताओ फर्स्ट फंक्शन कौन है, सेकंड फंक्शन कौन है? साइन एक्स फर्स्ट होगा सर। क्या बात है, अभी आइलेट थोड़ी देर पहले पढ़ा फिर भूल गए। आइलेट अलजेब्रा वाला फर्स्ट, ट्रिगो वाला सेकंड, तो x वाला फर्स्ट, साइन एक्स वाला सेकंड। आइलेट वाला आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये इसलिए हमने सिस्टम रखा। हेलो जतन, हाउ आर यू? जतन, हेलो जतन। बढ़िया सर। अरे वाह यार, तू एक क्लास में आने का फिर तूने छोड़ क्यों दिया? आता था, मजा आ रहा था उस दिन। अरे सर फिर वो 10th का सर, तो अभी ठीक है सर, आज आ गया सर, इंटीग्रेशन में मजा आता है सर, इसके लिए आ गया। इंटीग्रेशन तो तेरा फेवरेट है, तेरे को तो फटाफट कर लेता है। और क्या सर? आज तेरे को मैं शॉर्टकट्स तरीके बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन के। 19 का टेबल, 29 का, 39 का टेबल कैसे लिखना फटाफट। ठीक है, अब पहले इसको करते हैं। चलो, तो सबसे पहले बंधन ने आइलेट को ध्यान नहीं दिया, बंधन भूल गया था। चलो बंधन को याद आ गया, एक्स फर्स्ट, साइन एक्स सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन आपका सीधा बाहर आ गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता cos x होता है, माइनस cos x। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का माइनस cos x, ये हो गया आपका।
अब इसके बाद आई माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, देखो अब सिंगल फंक्शन हो गया कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का तो आपको पता है, बंधन बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? हेलो बंधन। बंधन बोला मैं तो फंस गया आज, मेरे से सर पूछ रहे हैं। हेलो बंधन, हेली आप बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। जतन तुम ही बता दो। साइन एक्स। अरे वाह, तेरे 12th की मैथ्स भूला नहीं तू अभी तक? सर मैथ्स को सर कैसे भूल सकता हूँ सर। सही बात है। चल, तो अगर फ्री है तो मैं तेरे को 1-2 लेक्चर दे दूं, पढ़ाएगा? ओए जतन, अगर तेरे पास टाइम हो तो मैं तेरे को 10th क्लास का एक लेक्चर दूं, पढ़ाएगा? जतन भाई बोलो भाई। चलो कोई बात नहीं, सर अरे मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं पाएगा सर। चल ठीक है, मत तू मेरे साथ मस्ती कर, एंजॉय कर। तो और क्या sin सर, x, हाँ मैं बैठा हूँ ना। कोई बात नहीं, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और ये आपका पूरा इंटीग्रेट हो गया। बस आपको ध्यान रखना है कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन है। आइलेट में प्रोडक्ट हो तो, प्रोडक्ट नहीं हो तो सिंपल फॉर्मूले आपको डालने। तो ये है आइलेट का। अब आइलेट में कुछ डायरेक्ट फॉर्मुलेज हैं, कुछ फंक्शन थोड़े लंबे चलते ही रहते हैं, खत्म ही नहीं होते। उसमें आपको 2-3 फंक्शन में बता दूं जिसमें कभी स्टॉप नहीं होता है। देखो आतिफ बताओ कौन सा फंक्शन कंटिन्यू चलता रहता है? आतिफ नहीं है, कहां चले गए आतिफ? देखो ये है आपका, कभी भी फंक्शन के साथ एक्स साइन एक्स हो या एक्स कॉस एक्स हो तो कभी भी फंक्शन रुकता नहीं, कंटिन्यू चलता है। ऐसे फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं? सबसे पहला आपको पता है, सबसे फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स, ई एक्स सेकेंड, क्योंकि ई एक्स लास्ट होता है। तो साइन एक्स को आपने बाहर निकाल लिया, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स। ये आ गया हमारा। अब हमने आई लिखा, साइन एक्स ई एक्स, अब ये स्टॉप नहीं हो, फिर से नया आ गया, फिर से हमें इंटीग्रेट करना है। कॉस एक्स को हमने बाहर निकाला, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस, और इसके बाद हमने cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ex का इंटीग्रेशन ex dx। अब ये कंटिन्यू, तो फिर से 2 फंक्शन है। अगर 2 है तो आपको चलते ही रहना पड़ेगा जब तक एकदम सिंगल फंक्शन में ना कन्वर्ट हो। तो I इज इक्वल टू sin x ex माइनस cos x ex माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस sin x ex dx। ये आपका फंक्शन आया। लेकिन आपको पता है sin x ex आपका मेन फंक्शन था, तो आप इसको आई मान सकते हैं, क्योंकि आपको इसके आगे बढ़ोगे तो फिर से वही प्रोसेस चालू हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां लिखा sin x ex माइनस cos x ex माइनस आई। अब आई को राइट हैंड साइड में ले गए तो ये हो गया 2i sin x ex माइनस cos x ex, और i की वैल्यू चाहिए तो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा और c आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये है आपका, कभी sin x ex dx हो तो आपको एक कंटिन्यू चलना है, और इसमें आपको याद रखना है फंक्शन एक प्रोसेस थर्ड स्टेप पर रिपीट हो जाएगा, उस समय इसको i मान लेंगे, और वो i यहां जाकर 2i हो जाएगा। फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर दो। चलो ये आप लोगों को आ रहा है। और बताओ कोई भी ऐसा स्टॉप, क्या कोई प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत? बंधन समझ आया बेटा ये स्टेप्स? बंधन यस देखो कभी भी रिपीट sin x ex या cos x होगा, रिपीट होगा, लेकिन ये फिर से रिपीट हो जाए तो उसको दोबारा नहीं आगे बढ़ना, आई मान के उसको आई को सेम साइड करके आई की वैल्यू निकालनी है। आई यानी इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन का पार्ट्स बाय पार्ट्स कैसे करना है। अब इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो मैं बता दूं तो आइलेट वाला आपका स्टेप आज कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट उसकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है थोड़ी। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भेज दूंगा।
देखो आप लोगों को एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता दूं, क्योंकि एग्जाम में आपके एमसीक्यू भी आएंगे। एमसीक्यू में ये है कि अगर आपका EX और यहाँ फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, EX इंटू FX प्लस C करके इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड। अब इसका आंसर कैसा है, तो उसकी डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने इसको EX FX अलग रखा प्लस EX F' अलग रखा हमने। इसको हम आगे कंटिन्यू करें। फर्स्ट फंक्शन FX, EX का इंटीग्रेशन EX माइनस FX का डेरिवेटिव F', EX का इंटीग्रेशन EX dx, और इसको हमने ऐसी जैसे था वैसे ही रखा, इसको हमने सॉल्व नहीं किया। इसका रीजन है कि ये सेकंड स्टेप में ये दोनों कट हो जाएंगे और कट होते ही आपका FX EX यानी यही का यही वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे अब ये मैं आपको क्वेश्चन दूं, सॉरी, EX यहां दिया मैंने 10x और यहां दिया है sec²x। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डिफरेंशिएशन। आप देखो 10x फंक्शन है और sec²x उसका डिफरेंशिएशन है, तो आप क्या करोगे, EX इंटू फंक्शन 10x प्लस C करके स्टॉप, बस ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। सिर्फ ये देखना ये फंक्शन और ये दूसरा उसका डेरिवेटिव होना जरूरी है। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको यहां दिया EX x और दूसरा आपको दिया है 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको दे फंक्शन ये इसका डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली EX x प्लस C करके आप इंटीग्रेट कर दोगे बिना पूरा सॉल्व किए। जैसे आपको एक दिया है EX 1/x माइनस 1/x² दिया हुआ है, आपको तो ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव है, तो आप डायरेक्टली EX 1/x प्लस C करके आप इंटीग्रेट कर दोगे, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो ये है आपके डायरेक्ट फॉर्मुलेज जिस पर आज आप लोग पूरा आइलेट के ऊपर प्रैक्टिस करोगे। आपके पास अगर बुक्स नहीं है, जिसके पास बुक है ट्रिग्नोमेट्री का आइलेट वाला 7.6 करना है, और जिसके पास खुद की बुक है उससे ट्राई करो, फिर भी नहीं आएगा मैं आपको वर्कशीट आपके 10 क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। तो ये है आपका इसका हो गया। अब मैं आपको नए फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, ये पता चल गया, मैं आप लोगों को 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो कि आइलेट आपको समझ आया तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, नहीं आया तो मैं आपको हेल्प करूंगा। देखो मैं यहाँ क्वेश्चन आपको 5 अपने पास 10 मिनट है और मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट है। आप 2 मिनट में ये क्वेश्चन करके आप दिखाएंगे। चलो मैं आपको 5 मिनट में 10 मिनट में 5 क्वेश्चन, और आप लोग कितने कर पा रहे हैं वो मैं चेक कर लेता हूं। जैसे आपका क्वेश्चन है पहला log x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आप बोलोगे भाई log x आ गया, ये तो अकेला हुआ, क्या करेंगे, आपको जस्ट ट्राई करना पड़ेगा, भले आपको आता है या नहीं आता है। फिर दूसरा फंक्शन मैं दे रहा हूं E x cos x का, क्योंकि sin x का तो मैंने करा दिया है, तो आप ये ट्राई करेंगे। तीसरा आप ट्राई करेंगे, अब थोड़ा सा हम लोग कर लें कि जिससे आप लोग भी इसका कुछ ना कुछ अब आप ये वाला क्वेश्चन कर लो, EX करो, आपने 1/x² किया माइनस 2/x³ dx। फोर्थ क्वेश्चन आपने ट्राई किया, x cot inverse x dx,
और फिफ्थ आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स और ये पूरा आपका dx है। ये आपको 5 क्वेश्चन मेरे को जल्दी से जल्दी 5 मिनट्स में आप करने, फटाफट जल्दी से। देखो आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। जतन आता है आपको? हेलो जतन। हाँ सर आता है, जरा आता है ना सर। स्पीड से करके दिखाओ फटाफट। अरे सर मैं तो खाना खा रहा हूँ अभी सर। ए यार, खाना खा रहा है तो कैसे करेगा? नहीं सर मैंने देख रहा हूँ खाली सर, मन में कर रहा हूँ ना सर, आते हैं सारे के सारे। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। ए जतन, तूने कुछ डिसाइड किया कि आगे क्या करना? काउंसलर से बात हुई कि नहीं? हाँ सर वो करी उसने सर, बीबीए और एमबीए का मेरे को बोला है सर। बिल्कुल परफेक्ट है। तो एमबीए कर और आईएम से आईएम की तैयारी चालू कर। तेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो आईएम की तैयारी कर और आईएम में सिलेक्शन ले। आईएम एक तरह से आईआईटी के बराबर है। सही है। सही में अगर तेरा सिलेक्शन हो जाए ना आईएम में, हाँ सर। तो आईआईटी क्रैक हो जाएगा तेरा। हाँ और उसको करके तेरे को सही है, तेरा कर ड्रीम, दूंगा सर। अभी से तेरे पास 3 साल है, 3 साल खूब तगड़ी मेहनत, उसके लिए तैयारी अलग से बना, प्लानिंग अगर तेरे को करनी है तो मैं मैथ्स में हाँ तुझे सर वही करूंगा। मैथ्स में हेल्प कर दूंगा, शॉर्टकट्स तरीके काफी बता दूंगा। बाकी हाँ सब सर। देख लेना क्या क्या है, थोड़ा सा उसका सिस्टम समझ लेना क्या है। हाँ सर। ओके वंदन, पहला क्वेश्चन निकला। बंधन सर सो तो x नहीं log गए? x minus x plus c। हो गया पहला वाला? कितना है, क्या आंसर है पहले का? x log x minus x plus c। वाह क्या बात है, जब देखो मैं log x इंटू 1 dx, पहला log x बाहर आ गया, 1 का x माइनस log x का 1 बाय x इंटू x, तो log x इंटू x माइनस x प्लस c। बिल्कुल परफेक्ट, वेल डन। सब बस वंदन क्या बात है, वेल डन। चलो अब नेक्स्ट हेली तुम करो फटाफट जल्दी से। अच्छा नेक्स्ट टाइम से अपनी जो क्लास है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कॉम्पिटिटिव की रहेगी, वो भी अपनी 3 से 3:45 तक रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास 4 बजे स्टार्ट होती है, इसलिए 15 मिनट गैप रखा मैंने। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 to 3:45 उसमें हम लोग नया लेकर आएंगे, और मैं आप लोगों को आईलेट से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस दूंगा। और उससे पहले जितना भी मैंने इंटीग्रेशन कराया उसका मैं वर्कशीट भेज दूंगा आप लोगों को। अब हमारे पास कितना टाइम रह गया? 6 मिनट है। 6 मिनट में कम से कम यार 3 क्वेश्चन तो करो फटाफट फटाफट भाई, फटाफट। सौरभ गुप्ता तुम भी ट्राई करो जल्दी जल्दी। सर बोलो। सर हाँ बोल जतन बोल। सर वो log sin x वाला कराओ ना सर, log sin x वाला। लॉग साइन याला, अच्छा ये तेरे को नहीं है इसलिए तू सोच रहा है खाना खाते खाते। चल मैं इसकी हेल्प कर देता हूं। लॉग एक्स को टी मान लो। हाँ सर। तो ये देखो आई इक्वल टू हाँ साइन टी कॉस टी। लॉग एक्स को अगर तुमने टी माना है तो एक्स हो जाएगा ईटी हो जाएगा। समझ आया? एक्स की हाँ जगह ईटी हो गया।
ईटी हो गया तुम्हारा? अब हाँ सर। डिफरेंशिएशन क्या, डीएक्स का हाँ हो गया। ईटी डीटी, तो ये आ जाएगा ईटी डीटी आ गया हाँ। तुम्हारा। अभी पढ़ा ये फंक्शन। हाँ अब हो जाएगा सर। तो साइन टी ईटी प्लस सी आंसर हो गया। साइन लॉग एक्स और ईटी को तो हमने एक्स माना है, इंटू एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये शॉर्टकट तरीका। हाँ क्या बात है, खाते खाते भी दिमाग चल रहा है बैठे बैठे। जतन क्या बात है, वेल डन। ओके सर। चल भाई वंदन, सेकंड हुआ तेरा एक्स कॉस एक्स। एक्स हाँ कॉस सर, एक्स कितना पता नहीं आंसर है चाहिए बताओ कि बताओ। सर e रेज टू एक्स cos x प्लस sin x अपॉन 2 प्लस c। क्या बात है, इतना शॉर्टकट। एक्स ब्रैकेट के अंदर cos x प्लस sin x अपॉन 2। अरे वाह क्या बात है बंधन, तू तो ग्रेट हो गया। थर्ड निकला, थर्ड। वंदन थर्ड वाला। सर कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा। देख अभी तेरे को एक शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने। एक्स और यहाँ फंक्शन और ये डेरिवेटिव हो तो डायरेक्टली एक्स इंटू फंक्शन लिखना है, इतना ज्यादा सोचना नहीं है। कुछ शॉर्टकट्स भी है क्योंकि आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास शॉर्टकट्स ज्यादा भंडार में होने चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आप लोग ये सारे क्वेश्चन ट्राई करके रखना। और अभी देख लो क्योंकि टाइम है अपने पास, अभी 3 मिनट है, 3 मिनट तक तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसके बाद सॉरी फिर आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। थर्ड का मैं आंसर बता दूं, सेकंड का आंसर तो आप लोगों ने निकाल लिया। आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 2। थर्ड का डायरेक्ट आंसर मैंने आपको बताया, ई एक्स फंक्शन है आपका 1/x² प्लस ये थर्ड का आंसर डायरेक्ट, ये फंक्शन है और ये इसका डिफरेंशिएशन है। फोर्थ में मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है आपको, इनवर्स वाले को, तो इनवर्स बाहर आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, फिर एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस फिर एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/1 + x², ये x²/2। एक मैंने tan इनवर्स वाला कंसेप्ट बताया था, सेम है वैसा। कॉट इनवर्स एक्स x²/2 माइनस माइनस प्लस, अब यहां आया 1/2 बाहर, x², नीचे x² + 1 है तो +1 -1 करके इसको बैलेंस कर दो। cot इनवर्स x इंटू x²/2 प्लस हाफ, ये कट हो के 1 हो गया, ये 1/x² + 1 dx आ गया। I is equal to cot inverse x into x²/2 plus half x minus half, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, ये आपका कंप्लीट। अगर माइनस के साथ cot इनवर्स x भी कर सकते हो। बस आज का ओवर, और फिर मैं आपको मंडे को 3 बजे जुड़ जाना मेरे साथ। 3 बजे से अपनी क्लास जूम में चालू हो जाएगी, आपको फिर भी मैं नोटिस दे दूंगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, आईलेट से रिलेटेड क्वेश्चन करना, और उससे वर्कशीट भी मैं भेज देता हूँ, आज संडे तक मिल जाएगी, देख लो। ठीक है, संडे से पहले पहले कल तक मैं भेज दूंगा आप लोगों को। बाय बच्चों, सी यू, मंडे को मिलते हैं मॉर्निंग में। वो आते भाग लोगे। क्वेश्चन लिख रहा है, क्वेश्चन चालू बोलो, क्वेश्चन है बाकी बच्चों
चलो ओके विचार का तो सूट